अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मंजरनामा देख रहे हैं। आज का सारा मंजरनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ मैंने आपके सामने रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद क्या कल 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात हो सकते हैं? कौन सी रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, मैंने ये आपके सामने रखना है। और दौरान समात क्या कुछ हुआ, किस तरह इलेक्शन कमीशन के वकला को, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत के वकील को मुंह की खानी पड़ी और उनके पास कोई दलाल नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, कोई जवाज नहीं था इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए। और फिर अदालत ने किस तरह उनके ऊपर बरहमी का इजहार किया और कैसा दबंग फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अतर मिनुल्लाह साहब के बाद ये अरबाब मोहम्मद ताहिर का जो फैसला है तारीख में याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद की 20 लाख की आबादी, 20 लाख के लोग आज जस्टिस ये अरबाब मोहम्मद ताहिर को दुआएं दे रहे होंगे। 101 यूनियन काउंसिल के यूसी चेयरमैन आज अदालत को दुआएं दे रहे होंगे क्योंकि उनके हक पे डाका मारा जा रहा था। उनके जो निचले तबके के जो मसाइल होते हैं उनसे भागने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, और वो चाह रही थी कि 101 यूसीस के नाम पे हम 125 कर दें और किसी तरह इलेक्शन से भाग जाए। और उसका सहूलतकार बना इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 23 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ये कहता फिर रहा था कि जी हमने इलेक्शन कराने हैं और हर सूरत कराने हैं। अच्छा, आज की समात में क्या हुआ पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूं और फिर बाद में बात करेंगे कि क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल का जो बलदियाती इंतखाबात है वो मुलतवी हो सकते हैं किसी न किसी वजह से। इलेक्शन कमीशन की कोई तरीकाकार अपना के इलेक्शन ना करवाए, क्या ऐसी सूरत पैदा हो सकती है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। पहले बात कर लेते हैं कि आज का जो जब समात शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ के वकील और जमात इस्लामी के वकील ने ये मौकफ रखा अदालत के सामने कि जी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 101 यूसीज में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो तैयारियां कर चुके हैं, लोग तैयारियां कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन तैयार था 23 दिसंबर तक, बैलेट पेपर छप चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और इस तरह इलेक्शन से भागना और 101 यूसीज को बढ़ा के 125 करना ये गैर आईनी इकदाम है, ये अवाम के साथ ज्यादती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने पहले जून में 30 जून को इसी वफाकी हुकूमत ने जब 50 यूसीज थी इस्लामाबाद की तो उनको 101 यूसीज की और ये कहा कि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने की वजह से यूसीज को बढ़ाया गया। अब 12 दिन बाद ऐसा कौन सा डर था वफाकी हुकूमत को कि वो उन्होंने 125 यूसीज की कानून साजी कर ली? क्यों इलेक्शन से भागना चाह रही थी हुकूमत? और उनको नजर आ रहा था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स में बेशतर बहुत सारे यूनियन काउंसिल में उम्मीदवार ही नहीं है नून लीग के पास, हुकूमत के पास, तो इसलिए भागना चाह रहे थे। क्योंकि 25 किलोमीटर की जो ये 16 किलोमीटर की जो हुकूमत है, अगर यहाँ मेयर या डिप्टी मेयर इस्लामाबाद किसी और का लग गया तो इनको वो भी इनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। नजर आ रहा था कि इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए हुकूमत भागना चाह रही थी। तो दौरान समात जब तहरीक इंसाफ के वकील ने अपना मौकफ रखा तो अदालत ने 2 बड़े सवाल किए। एक सवाल अदालत ने यह पूछा कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और उनसे भी पूछा और साथ में एडवोकेट जनरल थे उनसे भी पूछा जहांगीर जदून से कि आप ये बताएं कि आज जो आप कह रहे हैं कि 125 यूसीज हमने की हैं और 101 से बढ़ा के, और आप कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो नहीं सकते, तो 30 जून को जब आप ये जवाब पेश कर रहे थे कि आबादी बढ़ रही है और ये मसाइल है, तो आप तब ये मसला क्यों नहीं हल कर सके? और आपको क्यों 12 दिन पहले याद आया कि अभी यूसीज हमने बढ़ानी है? पहले तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके थे, पहले तो इलेक्शन कमीशन की सारी तैयारियां मुकम्मल, तब तो आपने उनको गाइड किया नहीं, तब तो आपने उनको एतमाद में लिया नहीं। तो ये जवाब नहीं था, ना ही एडवोकेट जनरल के पास था और ना ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पास था। और उन्होंने जब और उसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। गुज़श्ता रोज की समात में अदालत ने यह कहा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, वफाकी दाखिला को, कि आप जवाब जमा कराएं। और आज जो वकील थे वफाकी हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा जी हम जवाब जमा नहीं करा सकते आज की पिटीशन के ऊपर। तो अदालत ने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत इतनी नाअहल हो चुकी है कि आपके पास टाइम नहीं है आप जवाब जमा करा सकें? तो अदालत ने कहा कल इलेक्शन करवाने का कह देते हैं और आप अपनी तैयारियां करते रहे। और ये रिमार्क्स थे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन वहां पे मौजूद थे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वहां से मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन से ये पूछा अदालत ने कि अगर हम अदालत आपके मुताबिक ये इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं तो फिर आपके बकौल, पहले तो इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने क्या तैयारियां की 30 जून से जब 101 यूसीज हुई थी, आज 21 जब आपने नोटिफिकेशन किया 21 दिसंबर तक, क्या आपने प्रोसेस क्या किया, क्या डेवलपमेंट हुई, आप हमें बताएं। अदालत के सामने उन्होंने कहा कि जी हमने क्या नाम है हल्का बंदियां की और बैलेट पेपर छपवाए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए, तरबियतें हम लोग को तरबियत दी, सब कुछ किया। अदालत ने पूछा अगर हम इलेक्शन करवाने का कह देते हैं आप कितने दिन में इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमें 7 दिन लग सकते हैं या 1 हफ्ता लग सकता है। अच्छा, अदालत ने कहा कि फिर अदालत ने यह सवाल किया कि आपके अपने दफ्तर से जो सबसे ज्यादा दूर यूसी उसका फासला कितना है? एक बड़ा सवाल जो अदालत ने पूछा। अदालत ने कहा कि अगर हम मुलतवी कर देते हैं इलेक्शन, आप जो करना चाह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करना चाह रहे हैं, आप हमें ये बताएं, आप ये कहते हैं कि तरबियती अमले को तरबियत दी जा चुकी है,
बैलेट पेपर छपवाए जा चुके हैं, सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, और आप कहते हैं कि इसके अलावा हमने तमाम ट्रांसपोर्टेशन का जो निजाम था वो सारा मुकम्मल कर लिया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात हो गए थे, जो अरबों रुपया इसके ऊपर लगा, करोड़ों रुपया, अगर इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं वो कहां जाएगा, ये पूछा अदालत ने। तो इसका कोई जवाब नहीं था, ना इलेक्शन कमीशन के पास और ना अटॉर्नी जनरल के पास और ना एडवोकेट जनरल के पास, कोई जवाब नहीं था। और वो ये रियलिटी थी कि 23 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने इंतखाबात कराने हैं और ये आइन के रूह से ये जरूरी है, वरना आइन के साथ ज्यादती होगी, वरना अवाम के साथ ज्यादती होगी। 27 दिसंबर को क्यों इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत का आलाकार बन जाता है और इलेक्शन मुलतवी कर देता है? दूसरा बड़ा नाज़रीन मसला ये है कि 101 यूसीज में जो उम्मीदवार हैं वो सारे उम्मीदवार अपनी तैयारियां करके बैठे थे, वो करोड़ों रुपए अपनी कैंपेन पे जाया कर चुके थे, वो करोड़ों रुपया लगा चुके थे, अपने हलकों में लोगों के पास जा चुके थे, कैंपेन का अमल मुकम्मल हो चुका था, उन्होंने क्या नाम है अपनी बैनरिंग की हुई थी, सारे बैनर छपवाए हुए थे, पब्लिसिटी की हुई थी। तो ये सारा पैसा उन गरीब लोगों का कहां जाना था? तो वो जो हल्के के 20 लाख लोग जो इस्लामाबाद के हैं उनको जो इंसाफ मिलना था, उनके जो छोटे मसले हैं, जो नालियों के, गलियों के, गटर के, साफ पानी के, वो कहां जाने थे? जो आजकल पैदा हो रहा है, जो इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत पैदा हो चुकी है, तो लोगों को तो, निचले तबके को तो रिलीफ चाहिए होता है, उनको तो ये मसले हल करने के लिए अपना नुमाइंदा चाहिए होता है। ऊपर हमारे जो हुकूमत के जो लोग होते हैं, आला हुकाम, वो तो बात नहीं सुनते लोगों की। तो निचले तबके पे जाके तो यूसी चेयरमैन ही बैठेगा और उनको हल्के की आवाम के वसाइल का पता होगा। तो ये मैं कहता हूं बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अतर बिनुल्लाह के फैसले के बाद जो फैसले उन्होंने दिए, मैं उनको भी सलाम करता हूं। और आज ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जो फैसला तारीख में लिखा जाएगा। अब बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, उन्होंने जो 27 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला था, नोटिफिकेशन था इलेक्शन मुलतवी करने का, उसको भी कलअदम करार दे दिया है। और साथ में वफाकी हुकूमत ने जो कानून साजी की थी और वो जो मिली भगत की थी, उसको भी कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। 125 यूसीज का जो नोटिफिकेशन था उसको भी कलअदम करार दे दिया। 27 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दे दी कि आप जाएं और मुआवनीन बने, यानी कि उनके साथ ताउन करें इलेक्शन कमीशन के साथ, और कल इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएं। अब बात आ जाती है कि क्या कल इलेक्शन से किसी तरह से कोई भागा जा सकता है? क्या इलेक्शन ना हो, कोई जवाब है, कोई ऑप्शन है? पहले तो एक ऑप्शन था, मेरे बड़े सीनियर भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, वसीम मलिक, वो कह रहे थे कि अगर तफसीली फैसला जारी नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ये जवाब बना सकता है कि हमारे पास तफसीली फैसला नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अब वो शॉर्ट तफसीली फैसला भी अदालत ने जारी कर दिया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी मीटिंग की है उसमें शायद हो सकता है कि कोई अपना रूल इलेक्शन कमीशन निकाल ले और किसी बहाने से कह दे कि जी अमला गया नहीं था, छुट्टियां हो चुकी थी, अमले को लाना था, बैलेट पेपर पहुंचाना था, सामान की तरसील करनी थी, कोई एक बहाना बना के तो ये इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं या चंद रोज के लिए आगे किए जा सकते हैं, या कोई इसके अंदर मिली भगत की जा सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, के होना तो ये चाहिए कि इंसाफ तो ये है कि अमला जहां भी है रातों रात आए, सामान की तरसील करे, सारी रात अपना जो है मुकम्मल करे सारी तैयारियां, और कल अवाम को इलेक्शन दे। हल तो यही है, इंसाफ तो यही है, मेरिट तो यही है, आइन तो यही है। अगर इसमें भी कोई मिली भगत इलेक्शन कमीशन करता है और कोई बहाना बनाता है, कोई जवाब बनाता है, फिर क्या होता है वो भी आपके सामने रखेंगे, और कल इलेक्शन होते हैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक की यही डेवलपमेंट है कि आज ये सारी हेयरिंग जो मैंने आपके सामने रखी है, किस तरह भागना चाह रही थी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन। और हमें इलेक्शन कमीशन जो हमेशा से कहता है कि हम जानिबदार नहीं है और इमरान खान उनके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं, तो जब 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि हमने इलेक्शन कराने हैं और ये आइन के साथ ज्यादती होगी, अवाम के साथ ज्यादती होगी, और 27 दिसंबर को 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से यू टर्न ले ले और अवाम के हक से उनको महरूम कर दें, तो फिर सवाल तो उठेंगे। नाज़रीन, कल क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंट्रा कोर्ट अपील में जाते जाते बता दूं कि आवाज आ रही है कि शायद हुकूमत इसको चैलेंज करने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकती है। तो क्या रात को अदालतें खुलेंगी? अगर ऐसा कुछ होता है वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।